हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखा। उसी तरीके से हमारा एक छोटा सा स्टेटमेंट है पास। अब आप सब देखिए, हमारा जो पास स्टेटमेंट होता है ये क्या है? एक नल स्टेटमेंट है। अगर सिंपल वर्ड में समझूं तो पास हमारा प्रोग्राम में कुछ भी नहीं करता, लिटरली नथिंग। जब पाइथन पास को एग्जीक्यूट करता है तो वहां पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो अब आप सबके माइंड में क्या आ रहा होगा? एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर कुछ नहीं करता तो फिर यूज क्यों करते हैं? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एग्जाम में बैठे हुए हो और आप आंसर सीट में आंसर लिख रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन का आपको आंसर का आइडिया नहीं होता है कि वहां पर क्या लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? वहां पर कुछ स्पेस छोड़ के फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर राइट करना स्टार्ट कर देते हो। तो आप इस पे यहाँ पर स्पेस क्यों छोड़े? इसको हम बाद में लिख लेंगे। तो जो हमारा पास है, सेम काम वो भी करता है प्रोग्रामिंग में। किसका? प्लेस होल्डर का। अब जैसे क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में हमें कई बार ऐसा होता है कि हम लूप का स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं, लेकिन लॉजिक हम उसमें बाद में ऐड करना चाहते हैं। तो अगर हम लूप के स्ट्रक्चर को बिना पास स्टेटमेंट यूज किए लिख देंगे तो वो हमें एरर दे देगा। इसी वजह से हम लोग वहां पर पास स्टेटमेंट लिखते हैं, जिससे हमारा क्या हो, प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट हो और कोई एरर ना जनरेट करे। चलिए हम इसको आपको एक बार जुपिटर लैब पे करके दिखाते हैं, जिससे आपको और क्लियर होगा। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हमने एक फॉर लूप का स्ट्रक्चर लिख दिया है, लेकिन अभी हम इसके अंदर में कोई लॉजिक या स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हैं। और फिर हम यहाँ इसके आगे में और अपना प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया प्रिंट, कुछ भी हमने प्रिंट करना है, यहाँ पर लिख दिया नथिंग। या फिर अपना और भी जो प्रोग्राम आगे लिखना, हम इसके आगे ऐसे लिखते चले गए। लेकिन अभी हमें यहाँ पर कोई फॉर के अंदर में, फॉर स्ट्रक्चर के अंदर में कोई लॉजिक अभी नहीं लिखना है। तो अगर हम इसको नॉर्मली एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या दे देगा? हमारा एरर दे देगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दे रहा है? इंडेंटेशन एरर। जो कि हमें पता है कि हमें जो पाइथन है, हमें जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखना था, ये हम फॉर लूप के बाहर ही लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं, इसी वजह से ये हमें एरर दे रहा है। चलिए हम एक बार आपको सिर्फ फॉर लूप का स्ट्रक्चर लिख के उसको रन करके आपको दिखाते हैं, देखते हैं वहां पर एरर में आपको क्या देता है। जैसे यही है, अब यहाँ पर हमने रन किया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? इनकम्प्लीट इनपुट एरर। तो इसी टाइप का यहाँ पर एरर दे देगा। लेकिन अगर यहीं पर हम पास फंक्शन, पास स्टेटमेंट यूज करें तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा। देखिए यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं दिया, लेकिन हमने जब यही सेम स्ट्रक्चर यहाँ रन किया तब भी हमें एरर दिया। और हमने जो ऊपर यहाँ पर रन किया था प्रिंट नथिंग, यही हम यहाँ पर भी करके देखते हैं। अब आपको क्या होगा? सिर्फ नथिंग प्रिंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रिंट, यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें, यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर लूप स्ट्रक्चर। ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा? हमारा फॉर लूप से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हमारा ये प्रिंट हो जाएगा आफ्टर लूप स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया आफ्टर लूप स्ट्रक्चर। और यहाँ पर अगर हम ऊपर में जब आप देखेंगे, यहाँ पर जब हम रन कर रहे थे तो ये हमारा क्या दे रहा था? इंडेंटेशन एरर। अब उसी सेम हमने वही प्रोग्राम लिखा, लेकिन यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं दे रहा है। तो इन्हीं सब कामों की वजह से हम लोग पास स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये हमारा एज ए प्लेस होल्डर काम करता है। अब अगर मैं आपको तीनों का एक शॉर्ट रिकैप कराना चाहूं तो हमारा जो पास होता है वो बोलता है कि हमें अभी कुछ नहीं करना है। ठीक। ब्रेक क्या बोलता है हमारा? कि लूप को बंद कर दो। और कंटिन्यू को क्या करता है? कि इस स्टेप को छोड़ो और आगे बढ़ो, नेक्स्ट पर जाओ। ये हमारा कंटिन्यू बोलता है। ये हमारा तीनों होते हैं स्टेटमेंट। और ये जो हमारा पास होता है ये मोस्टली कहाँ कहाँ यूज होता है मैं आपको बता दूं, आप आगे पढ़ेंगे। जैसे हमारा फंक्शन हम लोग बनाते हैं, या फिर पाइथन में कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, वहां पर क्लास यूज होता है, वहां पर भी हम लोग पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी हम पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिससे हमारा कोई सिंटैक्स एरर ना आए कोई, और हमारा प्रोग्राम स्मूथ चले। अगर मान लीजिए हमने वहां पर लॉजिक लिखना भूल गए तो इसी वजह से हम पास का यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग लूप को यूज कर करके डिफरेंट डिफरेंट
एग्जाम्पल देखते हैं।